हमें दिवाली मनाने के लिए क्यों कहा गया है? इस त्योहार के अलग अलग दिनों के रस्मों के बीच क्या संबंध है? दिवाली के दिनों में हम वैश्विक ऊर्जा से कैसे जुड़ सकते हैं? चलिए आज के वीडियो में गुरुश्री से इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं और ज्ञान के प्रकाश की ओर एक और कदम बढ़ाते हैं। ये दिवाली का जो त्योहार है, जिस 5 दिनों की बात हो रही है, क्या हम सबको पता है ये दिवाली का त्योहार मनाया जाना ये कब से शुरुआत हुई है? मतलब इसके पीछे हिस्ट्री क्या है? जब से बचपन में मैंने ये सुना है, मेरे दिमाग में एक ही सवाल था, ये किस तरह का जश्न है, ये किस तरीके का सेलिब्रेशन है। जब पहला दिन कुछ इस तरह किया जाता है, जब हम गाय की पूजा करते हैं, धन की पूजा करने के लिए कही है, लक्ष्मी की पूजा करने के लिए कही है, भाई बहन एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हैं, उतना ही नहीं पति पत्नी एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हैं। ये किस तरीके का सेलिब्रेशन है? अगर श्री राम जी अयोध्या पधारे हैं तो पधारते समय जब उन्होंने निकला होगा श्रीलंका से, जहां से वो थे, वहां से वापस आने के लिए वो निकले होंगे, तब ऐसी कौन सी मैसेज की श्रृंखला उन्होंने उनके सीक्रेट ग्रुप से अयोध्या पहुंचाई होगी, जो अयोध्या जाकर कुछ इस तरीके का सेलिब्रेशन श्री राम चाहते हैं करना। ये अयोध्या में न्यूज फैलने के बाद ये सेलिब्रेशन चालू भी हुआ जैसे ही श्री राम पधारे। मतलब ये जश्न जैसा नहीं लगता। जश्न मतलब कैसा होना चाहिए? हर घर पर कुछ ऐसा डेकोरेशन होना चाहिए जहां से जश्न पता चले। हर एक स्त्री, हर एक पुरुष ऐसे कपड़े पहने जहां से जश्न पता चले। गाय की पूजा करके, लक्ष्मी की पूजा करके, सुबह उठकर नहाकर, पति पत्नी रिलेशनशिप सेलिब्रेट करके, भाई बहन रिलेशनशिप सेलिब्रेट करके, ये जश्न मनाने की कैसी मेथड है? ये सवाल बचपन से मेरे दिमाग में था। जब इस सवाल का उत्तर ढूंढने निकला, तब दूसरा सवाल आकर पहुंचा। कुछ तो बात है इस जश्न मनाने के मेथड में, क्योंकि ये प्रजा जो श्री राम जी को वापस राजा बनाने के लिए 14 साल तक राह देख रही थी, भरत ही नहीं, पूरी प्रजा जो श्री राम जी को राजा बनाने के लिए राह देख रही थी, उन्होंने श्री राम जी को गद्दी पे आगे 11,000 साल बिठा के रखा। ये क्या दिया है? श्री राम ने हमें क्या दिया है जिसकी वजह से हम ये चाहते हैं कि ऐसा राजा हमें हमेशा चाहिए? हम 5 साल के बाद राजा बदलने की हमें आदत लगी है। हर 5 साल में राजा बदलने की हमें आदत लगी है। एक राजा अगर 11,000 साल एक ही गद्दी पे बैठ के आपके ऊपर राज करता है और आप करने भी देते हो, तो उन्होंने आपके लिए क्या ऐसा किया होगा? इसका ट्रेलर अगर देखना है तो ये 5 दिनों में छुपा है। क्या दिया है इसका ट्रेलर अगर आपको देखना है, ये तो 5 दिनों का अभ्यास करना जरूरी है कि ऐसा क्यों कहा होगा। मैं धीरे धीरे अनफोल्ड करूंगा मैं क्या कह रहा हूं। अब मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं। ये जो 11,000 साल राज किया श्री राम जी ने, वो 11,000 साल राज करना, और हम चाहते हैं कि राम राज्य वापस आए। राम राज्य वापस आने की जो कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एक राजा राज करता रहे और उसमें सब क्वालिटीज राजा के हो। जब तक वो राजा जिंदा है तब तक कोई और राज ना करे। राम राज्य चाहते हैं, मतलब क्या? अभी क्या हो रहा है, सही गलत इसके अंदर में घुस ही नहीं रहा। अभी हो क्या रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गद्दी पे आके बैठ गया, अगर मैं राज करने लगा, तो मुझे पता है अगले 5 साल तक ही मैं इस गद्दी पर हूं। अगले 5 साल तक ही मैं इस गद्दी पर हूं। तो फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक ऐसा फ्लाईओवर बनाना है जो मुंबई से लेकर दिल्ली तक 3 घंटे में रास्ता नाप ले, मतलब सफर कंप्लीट करे 3 घंटे में मुंबई से लेकर दिल्ली तक। लेकिन जब मैं इसका अभ्यास करता हूं तो मुझे पता चलता है फाइनेंशियल कैपिटल और नेशनल कैपिटल दोनों को जोड़ने के लिए जिस फ्लाईओवर की मैं बात कर रहा हूं, वो बनाने के लिए तकरीबन 12 साल लग जाएंगे।
तो मैं क्यों करूं? मैं 5 ही साल गद्दी पर हूं, तो ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट होने के बावजूद में मैं हाथ लेता ही नहीं। राम राज्य का पहला वो उसूल है कि हमें वो करना है जो लोगों के लिए बढ़िया हो, तब तक नहीं जब तक हम गद्दी पे है। राम राज्य मतलब एक राजा और हमेशा के लिए राजा, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स हाथ में लेकर कंप्लीट किए जा सकते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो उन्होंने वो करके दिखाया, क्योंकि 11,000 साल वो गद्दी पे बैठे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि प्रजा ने बैठने दिया, प्रजा ने 11,000 साल बैठने दिया। क्यों? हमें इन 5 दिनों में वो मैसेज मिलता है, क्या सीख दी होगी, क्या सीख दी होगी। हमें पता है कि दिवाली या दीपावली ये उत्सव है अंधेरे के ऊपर रोशनी का विजय, अज्ञान के ऊपर ज्ञान का विजय, इविल के ऊपर डिविनिटी का विजय। लेकिन हमें जिस तरीके का सेलिब्रेशन बताया गया है उसमें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैं अगर गाय की पूजा कर रहा हूं तो किसके ऊपर किसका विजय पा रहा हूं? अगर मैं पत्नी मेरी मुझे सामने बिठाकर मेरी पूजा कर रही है और मैं कुछ उसे गिफ्ट देता हूं, तो मैं किसके ऊपर किसका विजय पा रहा हूं? अगर बहन मेरे घर आ रही है, मैं बहन के घर जा रहा हूं और भाई दूज के दिन हम वो रिलेशनशिप सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं किसके ऊपर विजय पा रहा हूं? दिवाली ये अंधेरे के ऊपर रोशनी का विजय, अज्ञान के ऊपर ज्ञान का विजय, इविल के ऊपर डिविनिटी का विजय कहाँ है? ये सेलिब्रेशन और ये मैसेज जो दिवाली के सेलिब्रेशन में दिया जाता है कि दिवाली इस तरीके का त्योहार है, अलाइनमेंट में नहीं लग रहा था मुझे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि श्री राम जब लौटे थे, श्री राम जब अयोध्या लौटे थे, तब वो तकरीबन 39 ईयर्स ओल्ड थे। श्री राम जब अयोध्या लौटे थे तो ये 39 ईयर्स ओल्ड थे। वो जब जंगल में थे तो जंगल में रहने के बाद उन्होंने तकरीबन 40,000 राक्षसों को मारा है। हिसाब नहीं लगाया जा सकता, 40,000 राक्षसों को मारा है। उनको भली बाती पता है जंगल में रहने के बाद कि जहां पे उनकी प्रजा है, वो प्रजा 14 साल जिन्होंने वनवास में काटे हैं, वो वापस आने के बाद वो जो कुछ कहेंगे वही लाइफस्टाइल बनाई जाएगी। अगर श्री राम ने कहा अब इस तरह कल से जियो, तो वैसे ही जिया जाएगा, क्योंकि अभी श्री राम ने वापस आने के बाद 14 साल का ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा चिंतन, ऐसा सॉलिट्यूड महसूस किया है कि उनको जो कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा वो अगर आने के बाद बांटना चाहा तो 14 साल के वनवास के कारण उनको वॉइस आ चुका होगा, लोग उनकी सुनेंगे। तो सुनेंगे ये पता होने के बाद जो पहली बात बताई वो 5 दिनों का सेलिब्रेशन। अगर हमें उस यूनिवर्सल पावर का, जो यूनिवर्स चला रही है, हमें अनुभव लेना है, तो एक ही भावना से लिया जा सकता है, तो वो है एहसानमंदी की भावना। एहसानमंद, मैं आपके कारों से काफी प्रफुल्लित हो गया हूं, ये जो भाव है उसे कहते हैं एहसानमंदी। आपके मेरे ऊपर काफी उपकार है, आपके बिना मैं नहीं जी सकता। इसके लिए जो मन में झुकाव आता है उसको मैं एहसानमंदी कहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है आपके सामने कोई ऐसा कह रहा है कि आपके मेरे ऊपर काफी सारे उपकार है, मैं आपके उपकार कभी नहीं भूलूंगा, तो आपके तरफ से उसके तरफ किस तरीके की एनर्जी फ्लो होती है? गुड विशेष, आशीर्वाद, सब अच्छा हो, इस तरीके की एनर्जी भेजी जाएगी, क्योंकि उसका हर एक सेल अभी पूरी तरह रिसीव करने के लिए रेडी है। ग्रेटिट्यूड में पूरे सेल्स रेडी नहीं होते, थैंकफुलनेस में पूरे सेल रेडी नहीं होते, क्योंकि थैंक यू ये जब कहा जाता है तो यू एंड मी आर डिफरेंट, बिकॉज अगर एक ही है तो थैंक यू किसको बोल रहा है तू? एहसानमंदी मतलब मैं यहां हूं और तू यहां है,
जो देता चला जा रहा है और तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बारे में उन्होंने कुछ बाइफर्केशंस बोले हैं। वो बाइफर्केशंस कुछ इस तरह है, मतलब गाय की पूजा जो दिवाली का पहला दिन है, पूजा मतलब क्या, पूजा किसकी करते हैं, पूजा किसकी करते हैं? या फिर मैं आपको पूछूंगा जो पूजा नहीं करते वो क्या नहीं मानते? पक्का इस ताकत का कंट्रीब्यूशन नहीं है जो हमारे घर में जो मंदिर है वहां पर बैठकर माँ जिसके बारे में कुछ ना कुछ चैंट करती रहती है, पोथी पढ़ती रहती है, पक्का वो जिसकी पोथी है उसका मेरे जीवन में कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है तो मैं पूजा नहीं करूंगा, बराबर। और जो पूजा करता है वो क्या मानता है? आई एम नॉट कंप्लीट विदाउट यू। ये पूजा का एक मतलब ऐसा है, जिसको भी हम पूजा देते हैं, जिसकी भी हम पूजा करते हैं, हम ये मान रहे हैं कि तेरे सिवा मैं कुछ नहीं कर सकता। तेरा पार्टनरशिप, तेरी पार्टनरशिप, तेरा होना, तेरी मौजूदगी मुझे जरूरी है। अब ये पूजा हमें बताई गई है क्योंकि हर एक नेचर के ऐसे ऐसे सोर्सेस से हमें नेचर बनने के लिए कहा जा रहा है। वो सबसे पहला सोर्स है एनिमल्स। एनिमल्स जो आपका जिंदगी में काफी अच्छा खासा पार्ट बोझ उठाते हैं। तो जब श्री राम ने कहा होगा उन दिनों कौन कौन से एनिमल्स की मदद ली जाती होंगी जीवन का सुधार बढ़ाने के लिए, जीवन आसान करने के लिए, तो उन दिनों जिनको आप मानते हो ऐसे एनिमल के प्रति, जो मानते हो कि इसके अलावा ये नहीं होता तो मैं ये नहीं कर पाता जो मैं आज कर रहा हूं, सबसे पहले उन्होंने गाय की पूजा बताई है। गाय की पूजा, ये गाय एक रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि अगर आप ह्यूमन बीइंग होने के बाद आप कहते हो कि गाय मुझसे नीचे है क्योंकि ये जानवर है और मैं इस प्रकृति का काफी अच्छा डेवलप्ड लिविंग बीइंग हूं, क्योंकि मुझे दिमाग है, सोच है, जो मैं चाहे कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, और गाय सिर्फ एक ही तरीके की आवाज निकाल सकती है, तो मैं ज्यादा डेवलप बीइंग हूं, तो मेरे और गाय के बीच में कुछ संबंध नहीं हो सकता। तो सबसे पहले राम ने कहा उसके सामने झुको। अगर वो आपका जीवन आसान कर रही है तो एहसान मंदी गाय के प्रति बताओ। ये गाय सिर्फ गाय नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आप गाय क्यों, क्योंकि घोड़े राजाओं के पास होंगे, हाथी राजाओं के पास होंगे, लेकिन उन दिनों गाय सबके पास होगी। सबको करने के लिए, कहने के लिए सब कर सकते हैं, ऐसी वो जानवर की अवेलेबिलिटी, मौजूदगी इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए गाय को रिप्रेजेंटेटिव बनाया। आप अगर आज के दिन में एनलाइटनमेंट चाहते हो तो अगर आप मच्छर को मारते हो, आप कॉकरोच को मारते हो, अगर आप चींटी को मारते हो, क्यों आपको ये बताया जाता है कि कभी भी जो एनलाइटन सोल है वो फूलों की तरफ देखने के बाद भी अच्छा महसूस करता है, कुत्ते की तरफ देखने के बाद भी अच्छा महसूस करता है, गधे का बच्चा भी उसे अच्छा लगता है। संत एकनाथ जी की कहानी है, उन्होंने गधे के बच्चे को पानी पहले पिलाया, उसके बाद मंदिर चले गए थे। मैसेज क्या है? वो एनलाइटन सोल है। इसका मतलब यही है कि गधा वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है किसी भी और चीजों से जो आप चाहते हो कि आपके लिए जरूरी है। ये संत एकनाथ जी की कहानी बताती है। गधा क्यों? जानवर, हाथी, गाय और इंसान, हम इंसान यहाँ पे रहते हुए ये समझते हैं कि जो कोई और बीइंग हमारे इर्द गिर्द मौजूद है उसका ये कर्तव्य है कि मेरा जीवन आसान करे। नहीं, श्री राम को एग्जिस्टेंस बताते हैं, और श्री राम को एग्जिस्टेंस से भी आगे जाते हैं। वो होना, वो जानवर आपके इर्द गिर्द होना, वो आपके ऊपर एहसान है। आप चाय पीते हो, पी सकते हो, आप घी खाते हो, खा सकते हो, क्योंकि भैंस दूध दे रही है। आपके अंदर
जो हड्डियां है वो अच्छी तरीके से लुब्रिकेटेड है, क्योंकि आप घी खाते हो, इसीलिए गाय के पैर छुओ, गाय की पूजा करो। आपको पूछना चाहता हूं, आपके घर के अंदर अगर पेट है तो वसुबारस को उस दिन उसकी पूजा करोगे, क्योंकि वो पेट आपके अकेलेपन का सॉल्यूशन है। वो पेट है, इसीलिए कोई यूएस है, कोई यूके है, तो मैं घर में ठीक तरीके से सो पाती हूँ, क्योंकि मेरा कुत्ता मेरे सामने मेरे घर में रहता है, तो अकेले नहीं लगता। तो क्या वसुबारस के दिन उसकी पूजा करोगे? अगर आपके घर में और कोई बिल्ली या फिर आपने किसी भी पेट को पाला होगा, क्या आप गाय के साथ साथ उनकी भी पूजा करोगे? और मैं आपको बताता हूं, अगर ये हर साल ये 5 दिनों का ये नियम आपने दोहराया और साल भर उसी महसूसियत में आप रहे, वही महसूस करते हुए आप रहे कि मैं इनका एहसानमंद हूं, 5 साल में आपको एनलाइटनमेंट की टेस्ट विदाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा साधना आप वो टेस्ट ले जाओगे। आपको वो टेस्ट आएगी कि आई एम द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस नेचर। 5 साल में साधना और इसमें ऐड करोगे तो बात अलग है, प्रीपोन ही हो जाएगा। अदरवाइज 5 दिनों में ये करके उसके बाद साल भर उसी भावना में रहकर कि मैं इनका एहसानमंद हूं, आप एनलाइटनमेंट की टेस्ट ले सकते हो। धनतेरस मतलब क्या? उस दिन आपने कमाया हुआ धन ये ना मानते हुए, मैं उस धन को कमाने के बाद वो धन मेरे पूरे लाइफ में जो समृद्धि लाता है, जो वेल्थ लाता है, जो आसानी लाता है, जो कन्वीनियंस लाता है, जो मेरे इच्छाओं को पूरी करने के लिए धन का इस्तेमाल करके जो मैं पूरी कर सकता हूं, वापस उसके प्रति एहसानमंद रहो। आप ग्रेटिट्यूड को भूल ही जाओ दिवाली में। पूरे दिवाली में ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस को भूल जाओ, एहसानमंद। ग्रेटिट्यूड से दिवाली में अंदर कुछ नहीं हिलेगा। आपने कभी जंगल में लगी आग देखी है? जंगल में लगी आग देखी है? पूरा जंगल जल रहा है, 100 एकड़ 200 एकड़ वाला जंगल जल रहा है। कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ था, काफी चर्चा हुई थी उसकी। और आपने कभी देखा है आपके घर में दिया जल रहा है? वो दिया है ना, वो ग्रेटिट्यूड है। मैं जंगल की बात कर रहा हूं, एहसानमंदगी। धन उसको कहा जाता है जो आप कमाते हो, मतलब रुपीस, करेंसी जो है वो आप धन कह सकते हो। जो कॉइन्स है उसको आप धन कह सकते हो, जो सिल्वर कॉइन्स है उसको आप धन कह सकते हो, जो गोल्ड कॉइन्स है उसको भी आप धन कह सकते हो। लेकिन वो करेंसी के रूप में जो है, आज उसको आप पूजो, उसकी पूजा करो, उसके एहसानों के नीचे आप आ जाओ। आप उन्हें कहो कि आपका हमारे जीवन में होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको थोड़ा ख्याल में धीरे धीरे आएगा कि श्री राम करना क्या चाह रहे हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि अगर आपको ये बताया जाता है कि सूर्य नमस्कार ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो सूर्य नमस्कार इंपॉर्टेंट है मतलब बताया क्या जा रहा है? सूर्य नमस्कार, इसके अंदर जो नमस्कार है ना, उसका इंपॉर्टेंस है। आप अगर चाहो तो चंद्र नमस्कार भी लगा सकते हो, झुकना इंपॉर्टेंट है। आप अगर ध्रुव तारा दिखाई देने के बाद आप उसको देखकर भी सूर्य नमस्कार डाल सकते हो, सूर्य नमस्कार कर सकते हो। झुकना इंपॉर्टेंट है।
हमेशा ये झुकना इम्पोर्टेंट है। ये अगर आपको पता चला तो सूर्य नमस्कार हमारे मन में, हमारे शरीर में पॉजिटिव बदलाव क्यों लाता है, उसका भी सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। अब ये भी मिल जाएगा कि श्री राम धन के नीचे झुकने के लिए क्यों कह रहे हैं। झुकने के बाद वो जो एनर्जी आपके सामने है अंदर आ जाती है। इसीलिए कई दफा ऐसे होता है, कई सारे मंदिरों का जो अंदर मूर्त होती है, उस मूर्त के पास, मूर्त की तरफ जाने का रास्ता झुका हुआ होता है, छोटा होता है आर्किटेक्चरली, कि आप झुक कर जाओ, क्योंकि जैसे ही झुकते हो एनर्जी अंदर आती है। तो धन के सामने झुकने के बाद आप वो जो यूनिवर्सल एक्सप्रेशन है लक्ष्मी का, यूनिवर्सल की फ्लेवर एनर्जी है लक्ष्मी की, उसका तत्व आपके अंदर आ जाता है। एट दिस मोमेंट धन को आप वर्शिप करने के लिए कहा जा रहा है। मेरे पास काफी धन है, नहीं, धन ने मेरा घर चुना, थैंक यू, मैं एहसानमंद हूं, या ने मेरा घर चुना, मैं एहसानमंद हूं। सावरकर जी को जब लंदन में ये पता चला कि उनकी जो भाभी है, उन्होंने उनको खत लिखा था कि क्यों मुझे इस घर में आने के लिए हाँ कही, क्योंकि मेरा संसार जो है, मेरे पिता, मेरे पति, कोई भी मेरे पास अभी नहीं है। तो मैं आपको पूछना चाहती हूँ, मेरे इस घर में मुझे क्यों लेकर आए। तो सावरकर जी ने जवाब दिया था, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो, भारत में कितने सारे घर हैं, लेकिन श्री राम ने इस घर में, पूरे संसार में, पूरे भारत में हमारे घर को चुना देश सेवा के लिए। क्या एक कम है? तो आपको उस घर से ताल्लुका रखते हुए अच्छा लगना चाहिए। ये जो खत आपने लिखा वो ऐसा मत लिखिए क्योंकि हम लकी हैं कि हमें चुना। यह है एहसानमंदी। कुछ ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है अगर सावरकर एनलाइटन सोल है। स्वतंत्र सावरकर अगर खुद एनलाइटन है, अगर आप उसकी उनकी लिखाई पढ़ते हो तो पता चल रहा है कि एनलाइटन सोल है, तभी ऐसी लिखाई आ सकती है। एनलाइटनमेंट के लिए एहसानमंदी, उस भाव में रहना काफी जरूरी है। किसी भी एनलाइटन सोल के पास आ जाओ, उन्हें कंप्लेन नहीं रहती, किसी भी चीज के बारे में कंप्लेन नहीं रहती। क्यों? उनको लगता है पहले से इतना दिया है, कंप्लेन के लिए जगह कहां है। कंप्लेन लेसनेस से भी एनलाइटनमेंट पाई जा सकती है। उल्टी तरफा रास्ता भी है। एनलाइटनमेंट जब होती है तो कंप्लेन नहीं रहती, क्योंकि हम उपकारों में रहते हैं उस देने वाले के, या फिर हम कंप्लेन छोड़कर, कंप्लेन का त्याग करके एनलाइटनमेंट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन उसी का रास्ता है, कंप्लेन बंद करने का रास्ता क्या है? एहसानमंदी। मैं एहसानमंद हूं, कंप्लेन क्यों करूं? क्या अगर आपको कोई कहता है कि चलो मेरे कार में तो जल्दी दे देता हूं क्योंकि अभी बस का, टैक्सी का स्ट्राइक है, तो क्या आप उसे ये कहते हो कि आपके सीट कवर अच्छे कलर के नहीं है इसलिए मुझे गुस्सा आ गया? ये कह रहे हो यही एहसान है, तो कंप्लेंट का सवाल ही नहीं होता। तो कंप्लेंट करना ना करना, कंप्लेंट जैसी सिचुएशन होना ना होना, इसके बारे में आप फोकस मत करो। अगर आपको एनलाइटनमेंट चाहिए तो आपको कंप्लेंट बंद करना, इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। और कंप्लेंट बंद करना, ये फोकस नहीं किया जा सकता, क्योंकि कंप्लेंट बंद करना ये फोकस किया तो उसमें भी कंप्लेंट ये वोकैबुलरी आती है। तो क्या करे? तो एहसानमंदी में रहा करो। अगला दिन है नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी क्या हुआ था पता है? इस दिन भगवान कृष्ण ने, काली माता ने वध किया। किसका? नरकासुर का। नरकासुर 16,000 महिलाओं को कैद करके उनके ऊपर अत्याचार करते हुए
अभी जो इराक का जो एरिया है, उस एरिया का हमारे पुराणों में वर्णन है कि वहां पे नरकासुर रहता था। तो नरकासुर का वध करके कृष्ण भगवान ने, काली माता ने उन 16,000 लड़कियों को, महिलाओं को रिहा किया और वो जान देने जा रही थी। तो जान देने जा रही थी, कृष्ण भगवान ने कहा जान देने की जरूरत नहीं है, जो मेरा इस पूरे ब्रह्मांड में इंपॉर्टेंस है, उस इंपॉर्टेंस का उपयोग करते हुए मैं आपको मेरी पत्नियां घोषित करता हूं, ताकि आपको कोई गलत नजर से ना देखे। हमें सिर्फ यह पता है कि कृष्ण भगवान की 16,000 पत्नियां थी, लेकिन वो रिहा की गई पत्नियां थी। हर एक पत्नी उस तरीके से शादी नहीं हुई थी जैसे हम सोचते हैं 16,000 पत्नियों के साथ हुई होगी। नहीं, वो रिहा की गई थी। उनको नाम, पति का नाम उन दिनों, अगर रिस्पेक्ट के साथ रहना है तो पति से के साथ नाम जुड़ा हुआ होना जरूरी था। लेकिन नरकासुर ने जब महिलाओं को अपनाया, तब पूरी तरह वहां पे उनके जो शौहर थे, उनके जो पति थे, उनको मारकर अपनाया था। छुड़ाने के लिए आपको कृष्ण भगवान ने मदद की है। अब वो उनकी पत्नियां बन चुकी है। तो नरक चतुर्दशी ये आपको क्या मैसेज देती है? मैसेज कुछ गहरा है, इस प्रकार का है। अगर हम अभी रह रहे हैं कुछ ऐसे मेट्रो सिटीज में, जिस मेट्रो सिटीज में कम्युनिकेशन काफी इजी हो गया है, ईमेल द्वारा, मैसेजेस द्वारा, या फिर मैं कहूंगा धीरे धीरे वर्ल्ड पूरा नजदीक आने लगा है थ्रू इंटरनेट, थ्रू इजी वीजा प्रोसेसिंग। लेकिन कुछ सालों पहले कुछ ऐसी बात हुई थी जब मुगल थे, काफी सारे आक्रमण हमारे देश ने सहे हैं। उनको वापस भगाने के लिए काफी सारे राजाओं ने, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, पेशवा, उसके बाद वासुदेव बलवंत फड़के, या फिर स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर, भगत सिंह, इन्होंने हमारे लिए कुछ करके रखा है। जो हम जब जी रहे हैं वो अभी जिंदा नहीं है। वो कह रहे हैं उनके एहसानों के नीचे आप दब जाओ। उस एरा को आप शेयर नहीं कर रहे हो जिस एरा में ये काम करके रखा है, जिसकी वजह से आप उसके फल खा रहे हो। इन्हें ग्रांटेड मत लो। आप उन सबको आपकी तरफ से एहसान मंगी जताओ। ये है नरक चतुर्दशी। तूने नरक चतुर्दशी के दिन उसका वध किया, इसके लिए मेरी बहनें, मेरी माँ, मेरी बुआ और मेरी लड़की, मेरी पत्नी सेफ है। आई एम indebted to you। नरक चतुर्दशी ये उस दिन का नाम है जब आपने वो देखा ही नहीं, लेकिन कई सारे शहीदों ने आपको वो जिंदगी देने के लिए शहीद हो गए जो आप जी रहे हो। बोलना नहीं। उस दिन नरक चतुर्दशी, उनको जरूर प्रणाम करना और उनके उपकारों के तले आप उनको वो धन्यवाद भी पहुंचाना, लेकिन एहसान मंगी के भाव से, ग्रेटिट्यूड के भाव से नहीं। क्या आप नहीं होते तो पता नहीं मेरी पत्नियों का आज क्या होता। जिनको कंप्लेंट्स है उनको एक बार आप जरूर पूछें कि क्या हम एक पेड़ पे रहकर इसके बारे में चर्चा करते हैं कि आज शाम को किस पेड़ पर सोए। क्योंकि आज से कई सारे साल पहले हम जब बंदर थे तब यही चर्चा होती थी। तो बंदर से आज हम जिस घर में रह रहे हैं, बीच में जिनका हाथ है हमें वो जिंदगी देने में, नरक चतुर्दशी वो दिन उनके लिए हाथ जोड़ने के लिए, एहसान मंगी जताने के लिए। आज शाम को हम कौन से पेड़ पर सोए ये चर्चा नहीं होती। हमें पता है हमारा घर है, बेड है,
वहां पे नींद पक्की आएगी, एसी भी है। तो बीच में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है पेड़ पर सोने से कमरे में सोने तक, नरक चतुर्दशी का दिन उनके एहसानों के बारे में याद करने के लिए है। झुक गए, वो एनर्जी अंदर आ गई, वो बन गई। लेकिन बन गई, आप वो बन गए, उससे पहले हमें खुद को बुलाना पड़ता है। इसीलिए ग्रेटिट्यूड नहीं, एहसान मन की। लक्ष्मी पूजन। लक्ष्मी पूजन मतलब आपको धन कमाने के लिए कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करके आप धन कमाते हो, उनका पूजन। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपको सैलरी आती है, लेकिन सैलरी आप लैपटॉप के थ्रू कमाते हो, क्योंकि लैपटॉप पे प्रोग्रामिंग होता है, क्योंकि आप कार से ऑफिस जाते हो। उतना ही नहीं मोबाइल है, उतना ही नहीं क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है। आप जो धन कमाते हो, वो धन आने से पहले, उस धन आपके घर में बैंक अकाउंट में आने तक कौन कौन से टूल्स कंट्रीब्यूट करते हैं, उनकी पूजा। धन है जो दिखता है, करेंसी है। लक्ष्मी वो है जो धन से कमाई जाती है। अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए एक जमीन खरीदते हो, तो लक्ष्मी पूजन के दिन उस जमीन के कागजात आप आपके पास रखो, उनकी पूजा करो। आप हो, इसीलिए मैं इन्फ्लेशन के बारे में सोच नहीं रहा हूं, क्योंकि इन्फ्लेशन तभी होता है जब करेंसी मेरे हाथ में होती। अभी जो एप्रिसिएशन होगा जमीन का, उससे मेरे अंदर, मेरे साथ, मेरे पास जो वेल्थ है वो भी बढ़ेगी। आपके अंदर इन्वेस्ट करने का मौका मिला, इसीलिए वेल्थ बढ़ाने का मौका मिला। मैं आपके उपकारों को हमेशा याद रखूंगा। ये जमीन के कागजात को कहना है। कार से आते हो, आप कार से जाते हो, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हो, तो यही है जो लक्ष्मी पूजन को थैंक यू कहना है। इन सब चीजों को सामने रखकर, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो गोल्ड की चैन, अंगूठी सब सामने में रखकर पूजा करो। पूजा मतलब आपके बिना मैं नहीं जी पाता। भाई दूज वापस आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि यू आर अ सेल्फ मेड मैन। नहीं, नो यू सेल्फ मेड। अगर आपको बोलना आ रहा है, अगर आपको पता चल रहा है कि 10 रुपए किसी ने दिए और 8 रुपए हुए हैं, तो वो 2 रुपए वापस देगा, ये मैथ्स आ रहा है। या फिर अगर आप स्कूटर चला रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको बोलने के लिए आपके माँ ने सिखाया, मैथ्स आपके मैथ्स टीचर ने सिखाया, स्कूटर आपके पिताजी ने सिखाई है। यू आर नॉट अ सेल्फ मेड मैन, नो वन इज सेल्फ मेड। तो नो वन इज सेल्फ मेड। किसी भी एक ऐसे व्यक्ति को कभी भी मत भूलो जो आपको लगता है कि उसके बिना आप कुछ भी कर पाते। उन्होंने जो सिखाया वो उनका कर्तव्य था बोलो, ड्यूटी थी बोलो, या मजबूरी थी बोलो। अगर आपको लगता भी है कि मेरा भाई है, मेरी बहन है, हम साथ में पले बड़े, और मेरा भाई है, मेरी बहन है, साथ में पले बड़े, तो साथ में रहेंगे क्योंकि हम एक ही घर में पले बड़े। श्री राम कहते हैं, मैं अगर 40,000 राक्षसों को मार सकता हूं, तो अगर मैं यहाँ पे ना रहूं और 40,000 राक्षस जो मरे हैं उनके बच्चे बदला लेने पे उतर आए, तो सबसे पहले आपका भाई पहले मरेगा। उसका जीना ग्रांटेड मत लो, वो आपका भाई है। ये आप एक ही माँ के 2 बेटे हो, इससे अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये तो ऑब्वियस है, तो भाई का भी एहसान मनाओ, रिश्तों का भी एहसान मनाओ। भाई मतलब ये भाई मत लो, यहां पर एक रिश्ता मत लो, जो रिश्ता आपने ग्रांटेड लिया है। पता नहीं कल होगा या ना होगा। श्री राम उन 14 सालों में जिंदगी का एक ऐसा सत्य जान चुके हैं जो
अयोध्या में राज करते हुए किसी भी राजा ने उससे पहले नहीं जाना था। राजा बनने के बाद क्या होता है ये उन्होंने देखा है, लेकिन एक पूरी ऐसी दुनिया उन्होंने देखी है जो किसी भी एक चीज को ग्रांटेड लेने में मना कर रही है। यह है 14 साल की कमाई, जो है उपकारों के नीचे दब जाओ। भाई है, मान लो तू है इसीलिए मैं हूं, नहीं तो मैं वरना नहीं रहती। तू इस घर में है इसीलिए मैं हूं। और उतना ही नहीं, आगे चलकर श्री राम ये भी कहते हैं कि जब पाड़वा आता है, मतलब आखिरी दिन, तो मैं तो सोचता था ये पाड़वा जो है वो दिन पति पत्नी के बीच का रिश्ते के बारे में है। बाद में रियलाइज हुआ कि ये हर एक ऐसे रिश्ते के लिए है जो रिश्ता आपने बनाया है, नेचुरली मिला नहीं। पति पत्नी ये नेचुरली साथ में नहीं है। भाई और बहन एक ही मां के पेट से है, तो उनका भी उपकार, उनकी भी एहसानमंदी जतानी है। और जो रिश्ते आपने बनाए, जैसे कि शादी, उनकी भी एहसानमंदी पाड़वा के दिन मनानी है। दिवाली के पूरे दौरान आप एहसानमंदी की भावना को जीते हो, तो हो सकता है ये दिवाली ही आपको वो टेस्ट दे जाए जो श्री राम चाहते आपकी लाइफ में आए। वो जंगल से आ रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि मेरे क्या है जंगल का लाइफ और क्या इन्हें मिल रहा है जो वो ग्रांटेड ले रहे हैं, जिसकी वजह से एनलाइटनमेंट से दूर भाग रहे हैं। तो ग्रांटेड का अपोजिट पोल है एहसानमंदी। सिर्फ तभी एनलाइटनमेंट पॉसिबल है क्योंकि पहले नेचर बनने के लिए नेचर अंदर आना जरूरी है, वो पावर अंदर आनी जरूरी है। पावर अंदर आने के लिए खुद को भुलाना जरूरी है, और खुद को भुलाने का सबसे बढ़िया जरिया एहसानमंदी। अगर हम किसी के एहसान मानते हैं तो हम खुद को वहां पे मानते ही नहीं, किसी और की वजह से। ये तो उसमें ब्रैकेट में दिया हुआ है अंडरलाइन करके। और जैसे ही आप खुद को भूलते हो, आप उस एनर्जी से भरना चालू हो जाते हो, क्योंकि आप बचे ही नहीं, पूरे वेकेंट हो गए। तो पूरे स्पेस में वो एनर्जी मौजूद है जो आपके अंदर आना चालू हो जाएगी। The moment you feel you are in debt to the energy that you are worshipping to,